डियर स्टूडेंट, इस चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, नंबर सिस्टम पर कल चल रहा था शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में रिमाइंडर थ्योरम चल रही थी। आज को एक दो सवाल बताना है, बस उसके बाद अगली हेडिंग करेंगे। देखो, नंबर सिस्टम में जब ये चल रहा था तो देखिए, हम बता रहे थे कि 2 की घाते 97 को 15 से भाग देने पर को 15 से भाग देने पर शेष फल क्या आएगा, शेष क्या बचेगा। तो अब देखिए, दो की घाते 97 में क्या करना है, हमें 15 से भाग देना है। तो देखिए, भाजक ये होता है जिससे भाग दिया जाता है, और ये भाज्य होता है जिसमें 2 की घाते 97 तो 2 है। तो 15 और 2 में अंतर हमें 1 का करना होता है, क्योंकि इससे हमें भाग देने में आसानी होगी, अन्यथा हम भाग नहीं। देखिए, 2 की घाते 2 को करेंगे 2 दूनी 4, 2 की घाते 3 को करेंगे 2 दूनी 4 दूनी, क्योंकि 2 की घाते 2 का मतलब 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 हुआ। 2 की घाते 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 आया। 2 की घाते 4 का मतलब देखो 4 बार 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। देखो 16 और 15 में अंतर आ जाएगा 1 का, तो 2 की घाते क्या आएगा, 2 की घाते 4, और 4 का भाग देना है इसमें, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 1 और 4 चौको 16, 24 चौको 96। अभी देखो 96 आई घात, अभी 1 घात कम ही, तो गुणा करने से घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 का गुणा में लिख दिया। 2 1 ये 1 बार हो गया, तो 96 और 97 हो जाएगा। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 की घाते 24 गुणे 2 और बटे 15 है। तब देखिए, 15 का भाग देना है 16 में, तो 1 बार जाएगा। अब 15 का 2 में दोगे, क्योंकि छोटा है भाज्य तो 2 रहेगा। तो 1 की घाते क्या है 24 गुणे 2, तो 1 की घाते 24 का मतलब 1 और गुणे 2 है, तो 1 दूनी 2। तो यही हमारा क्या आएगा यार, यही हमारा शेष फल आ गया। अब देखिए, एक सवाल और, माइनस आता तो भाजक में घटा देते। 38 की घाते 37 माइनस 17 को 39 से भाग देने पर, 39 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। अब देखिए, 39 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। अब हमें इसमें 39 से भाग देना है। 38 की घाते 37 माइनस 17 बटे 39। अब देखो 39 और 38 में 1 का अंतर है, कोई बात नहीं है। 39 का भाग देंगे 38 में तो माइनस का 1 आएगा, माइनस है क्योंकि ये बड़ी संख्या है नीचे वाली। और 39 का 17 में दोगे तो कितना आएगा, तो 17 ही आएगा, क्योंकि देखो भाजक से छोटा है भाज्य, इसलिए। तो माइनस 1 की घाते क्या है 37 है, माइनस 17 है, तो माइनस 1 की घाते 37 का ये माइनस 1 आएगा, माइनस 17 है, तो माइनस का 18 आ गया। तो अब देखो, शेष फल जब माइनस में आ जाए तो अभिष्ट शेष क्या करते हैं, क्या करते हैं, अभिष्ट शेष करते हैं, भाजक में शेष घटा देते हैं। तो 9 में 8 गए 1, 3 में 1 गए 2। अथवा देखिए,
कल बताया था 38 की घाते 37 माइनस 17/39। 39 करना उनका तो माइनस का आ गया। अब 39 का 17 में करो तो देखो इसमें जब देखो तो माइनस का कितना आएगा बताओ। 39 का 17 में एक बार कर दो तो 9 में 7 गए, 2 3 में 1 गया, 2 माइनस का क्या आएगा 22 आएगा। तो अब देखो -1 की घाते क्या आएगा 37। अब माइनस क्या है माइनस का 22 है। तो देखिए -1 की घाते 37 का -1 और माइनस माइनस प्लस 22 बराबर कितना आ जाएगा 22 में 1 गए 21। तो इस तरह से ये सब कर लेते हैं। अब हमें करना है अगली हेडिंग अब हमें करना है भाग के गुणनखंड विधि पर प्रश्न। अगली हेडिंग हमें करना है भाग के गुणनखंड विधि पर प्रश्न करना है। अब देखिए अब अगली हेडिंग करना है नंबर सिस्टम में हमें पढ़ना है। चौथा नंबर है भाग के गुणनखंड विधि पर प्रश्न। भाग के गुणनखंड विधि पर प्रश्न। भाग के गुणनखंड विधि पर प्रश्न पढ़ना है। अब देखिए भाग के गुणनखंड विधि पर प्रश्न पढ़ना है। देखिए एक लंबी विधि होती है, लंबी विधि, और एक गुणनखंड विधि होती है। तो अब देखिए लंबी विधि और गुणनखंड विधि में क्या पढ़ना है। देखिए मान लीजिए 42 का हमें भाग देना है 3739 में। ये लंबी विधि है कहलाती है। तो बताओ कितने बार जाएगा 3700 नहीं 4700। तो 42 सेकंडम 42, 7 में 2 गए 5, 3 आया 42 सेकंडम 42, 3 में 2 गए 1, 5 में 4 गए 1, 9 को उतारा लिया। बताओ कितने बार जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 9 में 4 गए 5, 11 में 8 गए 3। देखो शेष कितना बचा 35। जब शेष 35 बचा अब गुणनखंड विधि में क्या करते हैं। तो देखो 42 के हमने गुणनखंड किया। 42 के गुणनखंड क्या होते हैं बताओ 2 3 6 6 7 42। अब देखिए इसमें क्या करना है 2 3 7 क्या है इसके गुणनखंड है। इसी से हमें क्या करना है भाग देना है किसमें 47 39 में। ठीक तो शेष क्या बचना है देखिए 2 का भाग 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12 और 2 नाम 18। बताओ कितना शेष आया इसमें एक शेष बचेगा। अब देखिए 3 से भाग देना है क्योंकि यही गुणनखंड है। तो 3 सते 21, 2 बचा 3 8 24, 2 बचा 3 नाम 27, कितना शेष बचा 2। अब देखो 7 से देंगे तो 7 एकन्ना में 1 और 7 एकन्ना में 1 और 7 दूनी 14। यहाँ कितना आया 5 शेष आया। तो अब बताइए ये क्या है यही तो भागफल है। देखो इसमें भी सेम आ रहा है
भागफल। अब देखिए ये शेष आ रहा है और ये भाजक है। तो इस तरह करते हैं। तो अब देखिए हमें ये लंबी विधि हो गई। अब देखो बताओ भाजक कितना दिया है। भाजक कितना है 2 3 7, इसी से भाग दिया है। तो देखिए भाजक है 2 3 7, भाजक कितना है 2 3 7। अब बताओ शेष कितना है। शेष देखो 1 2 5, 1 2 5 यही है। तो अब देखो भाग के गुणनखंड विधि पर प्रश्न करना है। 1 2 5 हमें कुल शेष निकालना है। देखिए हमें कुल शेष निकालना है तो कैसे निकालेंगे। इस शेष भाजक के पीछे, देखो भाजक शेष के पीछे कोई है, कुछ नहीं है, तो 1 आ गया। 1 का गुणा किसी में नहीं करेंगे प्लस। अब देखिए इस भाजक के पीछे, शेष के पीछे देखो 2 है, 2 के पीछे भाजक कितना है 2 है, तो 2 का गुणा करेंगे प्लस। अब देखिए इस ये शेष है, शेष के पीछे जितने भी भाजक आएंगे वो सब में करना है। तो 5 गुणे 2 गुणे 3। तब देखिए 1 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 5 दूनी 10, 10 त्रिया 30, तो 30 और 4 34 से 35। देखिए भाजक 35 आ गया, कुल शेष 35 आ गया, कुल शेष 35 आ गया। अब बताओ कुल शेष हमें 35 निकालना था गुणनखंड विधि से, तो यही 35 निकालना था। देखिए शेष ये लंबी विधि सी है, हम ये गुणनखंड विधि से निकाल दिया। तो कुल शेष बराबर क्या होता है बताओ। कुल शेष फार्मूला क्या बन गया बताइए। कुल शेष बराबर पहले का शेष होगा, देखो पहले का शेष प्लस फर्स्ट शेष प्लस दूसरा शेष देखिए कुल शेष कैसे निकालते हैं। कुल शेष निकला है, कुल शेष देखो फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट शेष प्लस सेकंड का शेष गुणे किसका, क्या करोगे गुणे फर्स्ट भाजक, गुणे क्या होगा फर्स्ट भाजक प्लस देखो कुल शेष बराबर फर्स्ट शेष प्लस सेकंड शेष गुणे फर्स्ट भाजक प्लस थर्ड शेष प्लस थर्ड शेष में क्या आएगा फर्स्ट भाजक, देखो फर्स्ट भाजक प्लस सेकंड, थर्ड शेष गुणे क्या आएगा फर्स्ट भाजक गुणे सेकंड भाजक। बस इसी तरह ये चलता रहेगा। ठीक, अब देखिए, अब देखिए इसमें क्या है। देखिए एक क्वेश्चन है, देखिए दिया है मान लो भाजक दिया हो, भाजक दिया हो 2 3 7, ठीक, और शेष दिया हो 1 2 5, 1 2 5। अब देखिए अब भागफल दिया हो 112,
देखो भाजक दिया है 2 3 7, शेष दिया है 1 2 5, अब भागफल दिया है 112। देखो यही लिखा है, तो हमें कह देना है कि संख्या बताइए। तो बताओ संख्या कैसे निकलेगी। देखो इसका इसमें गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे। जानते हैं क्या होते हैं, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसका इसमें गुणा और इसको जोड़ देना। तो 7 दूनी 14 और 7 1 8 और 784 और 784 और 5 789। फिर इसका इसमें गुणा और इसको क्या कर देना, जोड़ देना। तो 3 नाम 27 और 3 आठी 24 24 2 26 और 3 सते 21 21 2 23। अब इसमें 2 जोड़ देना तो 2 2369। अब इसका इसमें देना है, इसका इसका गुणा करोगे और इसको जोड़ दोगे प्लस 1 प्लस करो। तो 2 नाम 18 18 1 19 2 छक्का 12 1 13 2 त्याई 6 1 7 2 दूनी 4। देखो 4739 आ गई, वही संख्या निकल आई। तो इस तरह निकालते हैं। ये क्या होता है, ये भागफल होता है, ये भाजक होता है, वो शेषफल। भागफल दिया है तो देखिए, अथवा जैसे इस तरह निकालना है। इसमें देखिए भाजक दिया है 2 3 7 और शेष दिया है 1 2 5। तो कहता है कि भागफल 112 है। तो देखिए 112 है, इसमें गुणा करना है और इसको जोड़ देना। तो इसको इसमें गुणा किया तो देखो 7 का 112 में 5 जोड़ो तो कितना आया था, 700। कितना आया बताओ। इसका इसमें गुणा किया तो 7 दूनी 14 और 7 1 8 और 784 में 5 जोड़ो 700, कितना आ जाएगा 789। अब इसका क्या करोगे, इसका इसमें क्या करोगे, गुणा करोगे। इसका इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे और ये 2 जोड़ देंगे। तो 3 नाम 27, 3 नाम कितना आएगा, 3 नाम 27 और 3 आठी 24 24 2 26 और 3 सते 21 21 और 2 23। अब 2 जोड़ना है तो 2369। इसका इसमें गुणा करना है। 2 नाम 18 2 छक्का 12 1 13 2 त्याई 6 1 7 2 दूनी 4 4738 आया। अब देखो 4738 में 1 जोड़ना है तो 4739। तो इस तरह इस देखो संख्या निकाल आती है, हमें संख्या ज्ञात करनी होती है। तो संख्या हमें निकालनी है तो संख्या निकाल आती है। अब देखिए संख्या निकाल आई। अब इसके बाद देखिए संख्या इस तरह निकालते हैं, इस तरह भी निकालते हैं और कुल शेष इस तरह निकालते हैं। देखिए लंबी विधि से ये प्राप्त है और गुणनखंड विधि से ये प्रोसेस होता है। तो देखिए हमें क्या करना है। टाइप ए, इसमें उत्तरोत्तर कहेगा इस तरह नोट में लिखना है। नोट, न्यूनतम संख्या के लिए अंतिम भागफल सदैव 1 होता है। न्यूनतम संख्या के लिए, न्यूनतम संख्या के लिए अंतिम भागफल, अंतिम भागफल सदैव
एक होता है। देखिए न्यूनतम संख्या के लिए अंतिम भागफल सदैव एक होता है। ठीक, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से आए किसी संख्या में, इसीलिए गुणनखंड भाग के गुणनखंड विधि पर देखिए इस तरह सवाल देगा, किसी संख्या में उत्तरोत्तर, किसी संख्या में उत्तरोत्तर 3, 5 व 11 से भाग देने पर, 3, 5 व 11 से भाग देने पर शेष फल क्रमशः है है 1, 2 व 6 बचता है, 1, 2 व 6 बचता है। किसी संख्या में उत्तरोत्तर 3, 5 व 11 से भाग देने पर शेष फल क्रमशः 1, 2 व 6 बचता है। यदि अंतिम भागफल 5 हो तो, यदि अंतिम भागफल 6 हो तो, यदि अंतिम भागफल 6 हो तो वह संख्या बताइए। वह संख्या बताइए। देखिए हमें संख्या निकालने के लिए क्या करते थे, ठीक, पहले देखिए भाजक कितना दिया, जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक। उत्तरोत्तर देखो ये 3, 5 व 11, तो कितना है 3, 5 व 11। किसी संख्या में उत्तरोत्तर 3, 5 व 11 से भाग दिया, भाजक हो गया। अब बताइए शेष फल कितना है, शेष कितना है 1, 2 व 6। तो कहता है कि संख्या याद कीजिए, तो अंतिम भागफल 6 हो तो अंतिम भागफल 5 हो, लिखा है 5, अंतिम भागफल 5 हो तो वह संख्या बताइए। तो देखिए अंतिम भागफल, देखिए इसका इसमें गुणा कर देना है और इसको क्या कर देना, जोड़ देना। 11, 5, 55, अब 55 और 6 61, तो इसका इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे और इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो बताओ 5 करना 5, अब 5 छक्का 30, 305 और 307 आएगा। अब इसका इसमें क्या करोगे, गुणा, 3 सते 21, एक जोड़ देंगे 2 आ जाएगा, 3 सते 21, 22 और 3 तरको 9, 922 आ गया। तो वो संख्या कब हो गई, यही संख्या हमें निकालनी थी। 3, 5 व 11 से भाग देने से शेष फल क्रमशः 1, 2 व 6 बचता है, तो अंतिम भागफल 5 हो तो वह संख्या बताइए। अथवा देखो सभी तरह से करना है हमें, देखिए अथवा करके देखिए। बताइए भाजक क्या दिया है, भाजक दिया है 3, 5, 11, 3, 5, 11 भाजक दिया है। शेष ये होता है, नहीं शेष यहाँ है। बताओ शेष कितना दिए हैं, देखिए शेष दिया है 1, 2, 6। अब बताओ भागफल कितना दिए, भागफल 5 दिया। तो देखिए इसका इसमें गुणा करना है और इसको क्या करना है, इसको प्लस कर देना, ठीक। तो 11, 5, 55, 55 और 6 61 आ गया।
इसी तरह इसका इसमें गुणा करना है और इसको जोड़ देना। 5 एकन्नम 5, अब 5 छक्का 30, 305 और 2 जोड़ेंगे तो 307 हो जाएगा। फिर इसका इसमें गुणा करना है, 3 सते 21 की 1 और 3 तरको 9 और 1 जोड़ देंगे तो 922। तो वह संख्या निकल आई। तो देखो इस तरह से ये ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए लंबी विधि से कैसे, लंबी विधि से जैसे निकालनी है, लंबी विधि से, अथवा देखिए लंबी विधि से कैसे करना है। तो भाजक कितना दिए हैं जानते हैं, भाजक दिया है 3 गुणे 5 गुणे 11, यही तो भाजक है। 3 5 11, इनका गुणा कर लो, जितना आए तो वो लंबी विधि से हो जाएगा। 3 5 15, 11 5 55, 3 5 15, 15 एकन्नम 5 और 15 1 16, 165 आएगा। अब देखो भागफल कितना दिए हैं, भागफल दिया है 5, भागफल 5 दिया है। तो अब देखो अब बताओ भागफल इतना है, भाजक इतना है। अब बताओ कुल शेष निकालना है, क्योंकि बिना शेष के कुल शेष। बताओ क्या करते हैं। ये भाग की लंबी विधि पर प्रश्न है। तो भागफल 5 है और 100 भाजक है। तो जब संख्या निकालेंगे तभी आएगा। तो बताओ कैसे संख्या निकालेंगे, संख्या कैसे निकालते हैं, भाजक और शेष। देखो भाजक कितना है 3 5 11 और शेष कितना है 1 2 6। देखिए 1 का इसमें गुणा करने, कुल शेष निकालने के लिए क्या करते हैं बताओ। 1 का भाजक के पहले कोई संख्या नहीं है तो 1 आएगा प्लस। अब 2 का देखो 3 है तो 2 गुणे 3, शेष गुणे भाजक, पहला भाजक, पहला भाजक। अब देखिए इसका ये दोनों है प्लस 6 गुणे 3 गुणे 5, तो 1 प्लस 2 त्याई 6 छत्तीस 18 पंचे 90, 90 अच्छा 96 97, कुल शेष 97 आ गया। तो संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं बताओ। संख्या निकालने के लिए भाजक, भाजक कितना है 165 गुणे भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसीलिए शेषफल निकाला गया है। 5 25 और 5 छक्का 30, 2 32 और 5 3 8 प्लस 97, 7 5 12, 9 2 11, 1 12 और 8, 12 और 8 है 922। तो इस तरह से कई विधि से कर लेते हैं, ये लंबी विधि है। तो इस तरह से हम ज्ञात करते हैं। और देखिए एक सवाल दूसरा, देखिए क्वेश्चन है शिष्य की संख्या में उत्तरोत्तर 3 5 व 7 से 3 5 व 7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः है 1 2 व 4, 1 2 व 4 बचता है
और तो वह न्यूनतम संख्या न्यूनतम संख्या बताइए। अब देखिए न्यूनतम संख्या बताना। अब न्यूनतम संख्या बताने के लिए क्या करना है? न्यूनतम संख्या बताने के लिए हमें चाहे जिस तरह से करो, दोनों तरह से आए। देखिए भाजक कितना है? 3, 5, 7। शेष कितना है? 1, 2, 4। तो हमें न्यूनतम संख्या बतानी है। तो संख्या बतानी है, देखियो इसमें भागफल दिया नहीं है। जब कुछ न दिया हो भागफल तो उसका देखो न्यूनतम संख्या के लिए अंतिम भागफल सदैव 1 लेते हैं। तो इसमें 1 का गुणा करेंगे और इसको जोड़ देते हैं। वही करने 7 का नाम 7 और 4 11। इसको इसका गुणा करेंगे और ये प्लस कर देंगे। तो 11 पचे 55 और 55 और 2 57। इसका इसमें करेंगे 3 सते 21, 21 1 22 और 3 पचे 15, 15 2 17, 172। देखिए 172 वह न्यूनतम संख्या आ गई, 172। अब देखिए अथवा करके, जैसे देखिए भाजक लिखा है। भाजक कितना है? 3, 5, 7। शेष कितना दिया है? शेष है 1, 2, 4। अब देखिए ये हमें भागफल कितना दिया है? भागफल न्यूनतम संख्या 1। तो इसका गुणा और इसको क्या करना है? प्लस करना। 7 का नाम 7 4 11। अब इसका गुणा 11 पचे 55 और 55 2 57। फिर इसका गुणा अब इसको प्लस करना। 3 सते 21 और 3 पचे 15, 15 16 17। ये कि जोड़ दोगे तो 172। देखिए वो न्यूनतम संख्या आ गई। तो इस तरह कर लेते हैं। अभी देखिए लंबी विधि से निकालना, अथवा लंबी विधि से हमें करना है। लंबी विधि से करने के लिए उसी तरह लिखते हैं। भाजक कितना है? 3, 5, 7। 3, 5, 7 हो गए। अब बताओ भागफल कितना दिया है? न्यूनतम संख्या के लिए 1 मानते हैं। अब हमें कुल शेष निकालना। बताओ कुल शेष निकालने के लिए देखो भाजक दिया है 3, 5, 7 और शेष दिया है 1, 2, 4। देखिए इसका पहले भाजक, पहले शेष, पहला शेष, पहला भाजक उसके पहले कोई भाजक नहीं है प्लस। अब दूसरा भाजक में दूसरा शेष गुणे भाजक उसके पहले प्लस। अब देखिए ये भाजक ये तो 4 गुणे 3 गुणे 5। तो 1 प्लस 2 3 6 प्लस 4 3 12 पंचे 60। तो 60 6 66 67। 67 क्या आ गया? कुल शेष आ गया। अब 67 कुल शेष आ गया तो हम जानते हैं संख्या बराबर क्या होता है? बताओ संख्या बराबर भाजक गुणे भागफल। भाजक क्या है? भाजक गुणे भागफल। तो इनका गुणा करेंगे लंबी विधि। 3 पचे 15, 15 सत्ते 105। तो भाजक गुणे भागफल, तो 105 का गुणा 1 में प्लस शेष पर 67।
तो 105 का 90 का 67, तो 7 5 12, 6 1 7, 172। तो यह संख्या निकाल आई। तो इस तरह से ये संख्या निकाल लेते हैं। अब इसके बाद टाइप बी, एक दूसरा सवाल करना है, टाइप बी। इसके बाद टाइप बी करना है। तो देखिए टाइप बी में क्या है। टाइप बी, टाइप बी, टाइप बी। देखिए क्वेश्चन, टाइप बी में किसी संख्या में उत्तरोत्तर किसी संख्या में उत्तरोत्तर 5 7 व 11 से भाग देने पर 5 7 व 11 से भाग देने पर, किसी संख्या में उत्तरोत्तर 5 7 व 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः है है 2 4 व 6 बचता है, 2 4 व 6 बचता है। किसी संख्या में उत्तरोत्तर 5 7 व 11 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 4 व 6 बचता है। तो कुल शेष बताइए। कुल शेष बताइए। यदि उसी संख्या में 210 से भाग दें तो शेष कितना बचेगा? यदि उसी संख्या में 210 से भाग दें तो शेष कितना बचेगा? यदि उसी संख्या में 210 से भाग दें तो शेष कितना बचेगा? अब कुल शेष बताइए। अब देखिए कुल शेष तो निकालने के लिए प्रोसेस तो वही है। भाजक बताइए कितना दिए है? 5 7 11। और शेष कितना दिए हैं? 2 4 6। तब देखिए न्यूनतम संख्या कुल शेष निकालने के लिए बताओ क्या करते हैं। कुल शेष निकालने के लिए पहला शेष उसके पहले भाजक हो तो भाजक प्लस दूसरा शेष उसके पहले भाजक, दूसरा शेष गुणे भाजक प्लस तीसरा शेष ये भाजक और दूसरा, तो 6 गुणे पहला भाजक गुणे दूसरा भाजक, 2 प्लस 4 पंचे 20, 5 छक्का 30 और 3 सत 21, 210, 210 230 232। अब देखिए 232 आ गया कुल शेष। पहला हमें उत्तर मिल गया कुल शेष निकालने के लिए। अब हमें निकालना क्या है? अगर यदि उसी संख्या में 210 भाग में तो संख्या, अभी संख्या निकालना, अभी शेष निकला है। तो देखिए भाजक, देखिए भाजक कितना है? 5 7 11। शेष कितना है? 2 4 6। अब न्यूनतम संख्या
मान लिया 1 है तो देखिए 11 का नाम 11 और 11 6 17, फिर 17 का इसमें गुणा करो, 17 सत्ते दाओ, 17 सत्ते 119 और 4 123 हो जाएगा। अब 123 और 5 5 3 15 2 17, अब 5 दूनी 10 11 और 5 1 6 617 संख्या निकाल आई। अभी कहते हैं यदि उसी संख्या में 210 भाग दे शेष कितना आएगा। यदि उसी संख्या में अब 617 में हमें 210 से भाग देना है तो बताओ, 21 दूनी 22, 2 0 0 2 2 दूनी 4 7, 11 में 2 गए 9, 5 में 4 गए 197 शेष बचेगा। देखो कुल शेष निकालने के लिए पहला शेष, उसके पहले जो भाजक आए तो भाजक नहीं प्लस, फिर दूसरा शेष उसके पहले भाजक आया है गुणे प्लस, तीसरा शेष पहला भाजक गुणे दूसरा भाजक दोनों आएंगे प्लस। इस तरह कुल शेष निकाल लेते हैं। संख्या निकालना है तो भागफल से निकाल लेते हैं। ठीक, तो न्यूनतम संख्या मान लिया 1 होती है, तो इस तरह से करते हैं। अब इसके बाद नंबर सिस्टम में हमें करना है, कल सेक्शन सी गुणनखंड पर बात होगी। सेक्शन सी गुणनखंड पर बात कल होगी।